वेलकम गाइस। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 9 ग्रेविटेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन है ऑल ऑब्जेक्ट्स, है ना, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स अट्रैक्ट each other. This force of attraction is called gravity or gravitation। ठीक है, तो ये हमारी ग्रेविटेशन की डेफिनेशन हो गई। तो ग्रेविटेशन की खोज किसने करी थी? तो जो ग्रेविटी है उसको ग्रेविटेशन को सर आइजैक फिर से गलत ग्रेविटी को आइजैक न्यूटन, एक आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो स्टोरी ऐसी है कि जो आइजैक न्यूटन थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ये हमारे आइजैक न्यूटन है, अच्छे मोटे ताज़े। तो इनके ऊपर एक सेब गिरा। तो आइजैक न्यूटन ने सोचा कि ये सेब मेरे ऊपर क्यों गिरा होगा। उन्होंने अपने हाथ में सेब को पकड़ लिया और फिर सोचा कि मेरे ऊपर ये सेब क्यों गिरा। तो फिर उनने ये जो फोर्स लगा था इस सेब के नीचे गिरने पर, उन्होंने इसको नाम दिया ग्रेविटी। ग्रेविटी के कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। मान लो कि ये मून है और ये अर्थ है। इसको हम ई मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं। मून और अर्थ एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं जो कि ग्रेविटेशन फोर्स, और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जी के भी दो टाइप होते हैं। पहला, तो ये जो ग्रेविटी है इसके भी दो टाइप होते हैं। एक कैपिटल जी जो कि होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एक होता है स्मॉल जी जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बड़ा जी है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू सेम है। लेकिन जो स्मॉल जी है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज होते रहती है। जैसे जैसे रेडियस और मास चेंज होता है वैसे वैसे ही ये जो है ये चेंज होता है। तो हमारे पास आगे जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट करता है कि एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है इस यूनिवर्स में, और वो इस फोर्स से अट्रैक्ट करती है जो कि प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के प्रोडक्ट को, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर को। ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके। और ये इसका फॉर्मूला हुआ इस पूरे स्टेटमेंट का F इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। F यानी कि फोर्स जो कि इनका प्रोडक्ट होगा टोटल फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इंटू मास टू या फिर m2 भी हम इसको बोल सकते हैं, पर यहाँ पे स्मॉल m और कैपिटल M लिया है, अपॉन डी स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ आया। तो जो हमारा बड़ा जी है यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और हमारा जो स्मॉल जी है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है यानी कि ए।
ठीक है, बस इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो ये जो हमारा बड़ा जी है, इसकी जो वैल्यू है वो एक हेनरी कैवेंडिश नाम के इंसान ने ढूंढी थी। बड़े जी की वैल्यू एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। तो इनका बर्थ ईयर था 1731 और इनकी डेथ 1810 में हुई थी। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, इसमें आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए। तो इन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव सा बैलेंस लिया, यानी आप मान लो एक प्रकार का इन्हें एक तराजू लिया, ये तराजू के दो साइड्स, इन्हें एक प्रकार का एक सेंसिटिव तराजू लिया जो कि हल्का सा वेट पे भी झुक जाता है, यहाँ से नीचे चल जाता है और यहाँ से ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का, जो कि था F = G, इसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर लेंगे m × m यहाँ पे लिख के, और अपॉन में d² हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमें इस फोर्स का फॉर्मूला पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि F = ma, यानी कि फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। तो हमारे इस चैप्टर में जो एक्सेलरेशन है वो है स्मॉल g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यहाँ पर F की जगह लिख सकते हैं m × g = g, ये गलत आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ से इरेज करके नीचे लिख देंगे m × g = g × m × m/d²। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेम टर्म्स है, सेम साइन के साथ, तो एक कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारा स्मॉल g ढूंढने का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है स्मॉल g = कैपिटल G × m/d², ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला आ चुका है यहाँ पर। या फिर हम जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जगह हम रेडियस भी ले सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स में जो सेंटर से डिस्टेंस होता है बाहर की लेयर तक का, उसको हम रेडियस ही बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे रेडियस भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। हमने यहाँ पर रेडियस लिख दिया। तो अगर आपको याद हो तो हमने मोशन चैप्टर में कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है। मोशन चैप्टर में हमने ये 3 मेन फॉर्मूले पढ़े थे। v = u + at, s = ut + ½ at², और एक आखिरी फॉर्मूला हमारा था v² = u² + 2as। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ना लिखकर हम ओरिजिनल फॉर्मूला लिखते हैं 2as = v² - u², ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, एक्सेलरेशन जो है ये तीनों फॉर्मूले में है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमको ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। बस इसमें एक्सेलरेशन की जगह हमें यहाँ पर जी की वैल्यू पुट करना है, जो भी हमें क्वेश्चन में दी होगी या फिर हमको जो पता है वो, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये जो फॉर्मूले है ये याद ना हो, आपने मोशन चैप्टर अच्छे से ना पढ़ा हो, आप बस ऐसे कूद के आ गए ग्रेविटेशन पे, तो मैं आपको समझाता हूँ। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है, और इसमें हम ऐड करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन g × t। यहाँ पर s का मतलब डिस्टेंस होता है, u का तो मैंने बता दिया, t का भी बता दिया, और इन सब का मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें 2 हमने लगाया बिकॉज 2 टाइम्स, ये मैंने आपको इसमें सारे टर्म्स बता दिए हैं। तो एक बार यहाँ नीचे भी लिख के बता देता हूँ मैं, ताकि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v = फाइनल वेलोसिटी, u = इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। s = डिस्टेंस और g =
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरी राइटिंग पे बजना है, बहुत गंदी है, बस आपको ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा था। ठीक है, तो आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। तो हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है? मान लो कि आप एक ऊंची जगह पर खड़े हो, आप रहने दो, यहाँ पर हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं मोंटू को। ये एक मोंटू है, इसका नाम हम मोंटू रख देते हैं एम। ये अपने हाथ में एक बॉल पकड़ के खड़ा है। डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा मेन कैरेक्टर मोंटू है, इसने हाथ में एक बॉल पकड़ी हुई है। इस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है ये 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो मोंटू है इसने बस ये बॉल को ऐसे छोड़ दिया, यानी कि तो ये जो मोंटू लाल है इसने जो है बॉल को छोड़ दिया है। अब इसने बॉल को छोड़ दिया तो ये जो बॉल है इस पर एक एक्सेलरेशन फोर्स लग रही है, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। ये वेलोसिटी का बढ़ना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और फ्री फॉल मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि फ्री फॉल वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी बस बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के छोड़ दी गई हो, बस आपने इसको छोड़ दिया। जैसे कि मैंने ये एक चिंटू ले लिया, चिंटू ने बॉल को एकदम फोर्स से नीचे फेंका, ऊपर से इसने एक्सटर्नल फोर्स लगा के बॉल को नीचे फेंका है। और यहाँ पर मोंटू है हमारा, इसको मोंटू बना देते हैं। ये हमारा मोंटू है, इसने बॉल को बस छोड़ दिया और ये बॉल नीचे गिर गई। तो इन सब एग्जाम्पल से हमारी जो फ्री फॉल की सीधी सीधी डेफिनेशन आ चुकी है वो है द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का ये ग्रेविटी की डायरेक्शन है, किसी ऑब्जेक्ट का इस ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे गिरना, ये एक फ्री फॉल कहलाएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 आपको 3-4 दिन के अंदर मिल ही जाएगा। तो जाते जाते लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके किसी दोस्त को भी मदद लग रही है तो वीडियोस को शेयर करना। बाय बाय।